जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहीर केस की अब से चंद लम्हात कबल कराची की सिटी कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत जहीर, शबीर, गुलाम मुस्तफ़ा और असगर को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया। कमरे अदालत में क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, समाअत क्यों मुलतवी की गई, नूर बीबी से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ क्या हुआ है, तमाम तर जो कमरे अदालत की कार्रवाई है उसको आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ा सरप्राइज है जी, उन झूठे और सस्ते यूट्यूबर्स और जो झूठ बोलकर अपनी फैमिलीज का पेट पाल रहे हैं, उनके लिए एक आज बुरी खबर यह है, बल्कि सफ़े मातम बिछने वाला है उनके दरमियान। क्योंकि आपके इल्म में होगा और आप इसकी तस्दीक करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि गुज़िश्ता 1.5 से 2 हफ्ते हो चुके हैं कि ये यूट्यूबर्स का ये वाला जो टोला है, ये आपको बता रहा था कि नूर बीबी की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, गिरफ्तारी की कोशिशें, नूर बीबी अपने घर से फरार, कहीं मुंतकिल हो चुकी और किसी ने कहा कि किसी दूसरे सूबे चली गई। और इन सब के थंबनेल और इनके कंटेंट के अंदर यही मवाद था या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में इसकी खुद तस्दीक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। लेकिन आज बड़ा लतीफा यह हुआ है कि खुद मुद्दई मुकदमा के वकील ने इस पूरी कहानी और 2 हफ्ते से जो ये गंदे किस्म के जो यूट्यूबर्स हैं, झूठे और सस्ते किस्म के, इनके बयानिए की नफी कर दी है जी। क्या नफी की है और ये कैसे नफी की है, मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या, आज मुद्दई मुकदमा के वकील जैसे कमरा अदालत में आए और उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट शुरू किए, तो उनका जो असल मामला था वो ये था कि सर, नूर बीबी जो कि जहीर और शबीर की वालदा मोहतरमा है, उन समेत तमाम के तमाम वो मुलजमान जिनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि क्या मामला है, जिस पर मुद्दई मुकदमा के वकील ने कहा कि सर, मामला यह है कि जाहिर है कि यह केस सिंध का है, मुलजमान पंजाब के अंदर हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अदालत ने तो हुक्म जारी कर दिया। अब होना यह चाहिए कि तफ्तीशी अफसर एक लेटर लिखेगा महकमा दाखिला सिंध को, उस लेटर की बुनियाद के ऊपर महकमा दाखिला सिंध एक लेटर लिखेगी महकमा दाखिला पंजाब को, और पंजाब पुलिस से यह रिक्वेस्ट की जाएगी कि सिंध पुलिस आ रही है आपके पास और आप बराह करम हेल्प कीजिए और हमें परमिशन दीजिए ताकि हम मुलजमान को गिरफ्तार कर सकें। तो अदालत ने कहा कि हुआ क्या है, तो मुद्दई मुकदमा के वकील ने बताया कि जी ऐसा कोई लेटर अभी तक महकमा दाखिला सिंध की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को नहीं लिखा गया। यानी कि ये जो 2 हफ्ते से ये राग अपाल रहे थे कि जी, अलाप रहे थे कि जी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, छापे, खुद आज उनके मुंह पे कालक मल दी है जी मुद्दई मुकदमा के वकील ने, और कहा है कि जी अभी तक महकमा दाखिला सिंध ने महकमा दाखिला पंजाब को कोई लेटर लिखा ही नहीं है। अब आते हैं अगला दिलचस्प मामला। अदालत में समाअत के दौरान जो मुलजमान के वकील थे उन्होंने कहा, अच्छा मैं आपको और भी तफसीलात बता रहा हूं, असगर और गुलाम मुस्तफ़ा के बारे में भी, और जहीर और शब्बीर की बीमारी और ये सारी चीजें भी मैं आपको डिस्कस करता हूं, बताता हूं कि असल मामला है क्या बुनियादी तौर पर। तो जी उन्होंने कहा कि यह मामला अब ना तो मुलजिम और ना ही मुद्दई के वकील के माबैन है। पुलिस जाने, अदालत जाने। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए, पुलिस उस पर इंप्लीमेंट करे। आपको गिरफ्तार करना है कर लें जी, आप गिरफ्तार करें और जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करें, हम तो आपको मना नहीं कर रहे और इस पर हम कोई एतराज भी नहीं कर रहे। तफ्तीशी अफसर जाने, अदालत जाने। तो अदालत ने कहा कि ये बात ठीक है, तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम इस पर कार्रवाई करते हैं। और अदालत ने एक मरतबा फिर जो है मुकदमे के तफ्तीशी अफसर को कहा कि जी हम वारंटी गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं और जो 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 मुलजमान अभी मफरूर हैं इस केस में, उनको गिरफ्तार करके अदालत में आप पेश कीजिए। ये तो था एक मामला जो कि बताना आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए कि ये आज उनकी मौत वाकई हुई है उन झूठे और सस्ते यूट्यूबर्स की, जो आपको 2 हफ्ते से ये कह रहे थे। थंबनेल्स अगर आप चेक करें सबके एक जैसे, बेसिकली एक जैसे से मुराद ये है कि ये सब एक गैंग है और ये पूरा की पूरा जो माफिया है, ये रातों को पहले डिसाइड करते हैं, फिर पाकिस्तान और बैरून मुल्क से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको गाइडलाइन देते हैं। चंद एक को गाइडलाइन दी जाती है और फिर चंद एक अपने जितने नीचे छोटे हवारी हैं उनको गाइडलाइन देते हैं। और इसके हवाले से मैंने, चूंकि जाहिर है कि मैंने कह रखा है आपसे
कि इस पर डिटेल के साथ मैंने व्लॉग बनाना है और आपको बताना है कि ये एंटी जो पाकिस्तान जो लोग भी, इनका जो भी इत्तेहाद है, इसमें कौन कौन से चेहरे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी वो रिपोर्ट है जो आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तैयार करवाई जा रही है जहीर के केस को लेके, और उसमें जो फैक्ट्स हैं उनको गलत बयान किया गया है। ये बहुत ही संगीन किस्म का मामला है। FATF का मामला भी इसी से जुड़ा है या क्या है, या फिर इंडियन जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जो आलमी रिपोर्ट्स आती हैं उसको बराबर करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई जा रही है। कौन से अनासिर हैं और वो कौन से झूठे किस्म के यूट्यूबर्स हैं जो इसमें कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे यूट्यूबर्स का, जिनको ये नहीं पता और वो बेचारे अपने सब्सक्रिप्शन के अंदर वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं। आपको सब मैंने बताना है। अच्छा जी, अब आते हैं, बहुत ही अहम मामला है जहीर और शबीर के साथ जेल में क्या हो रहा है और क्या उन पर कोई तशद्दुद हुआ, और फिर गुलाम मुस्तफा और असगर ये आज क्यों पेश हुए, हालांकि इनकी तो जमानतें हो गई, तो ये बाहर क्यों नहीं आए, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जी पहले मैं आपको निकाह ख्वाह और गवाह की बात बता देता हूं। इन दोनों की जमानतें मंजूर हो गई हैं, लेकिन इनकी जो जमानतों के लिए जो श्योरिटी जिसने जमा करानी है वो अब तक अदालत में पेश नहीं हुआ था, जो कि रिलेटिव होना चाहिए इसके लिए, और वो रिलेटिव मेरी इत्तला के मुताबिक आज नहीं तो कल वो प्रोसीजर जो है वो सारा के सारा पूरा हो जाएगा और उसके बाद इन दोनों ने बाहर आ जाना है। फिर रह जाएंगे जहीर और शबीर। जेल के अंदर कितना तशद्दुद हो रहा है, उल्टा लटका के मारा गया। जहीर और शबीर की जो फ्रेश किस्म की वीडियो आई है, उनके क्या बाल उजड़े हुए थे, देखा आपने उनको? क्या चेहरों पे तशद्दुद के निशानात थे? क्या लंगड़ा के चल रहे थे? तो आप, ये तस्वीरें खुद बोलती हैं, वीडियो खुद बोलती हैं कि उन पर कितना तशद्दुद हुआ होगा। तो आप वीडियो देख के आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये झूठे कितनी हद तक गिरे हुए लोग हैं। और ये जाहिर है कि संडे टू संडे इनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो इन्होंने हराम कमाना होता है और अपने बच्चों को खिलाना होता है, और फिर ये तवक्को कर रहे हैं कि आने वाली उनकी अपनी नस्लें जो है वो कोई बहुत अच्छा इनके साथ करेंगी। बहरहाल ये तो उनके साथ, अपने साथ होने वाला है। जहीर और शबीर के बारे में बता दूं जी, मामूली किस्म का बुखार हुआ था, जाहिर है वहां पर वो माहौल तो नहीं मिल सकता जो बाकी जगह पर होता है, लेकिन अब वो ठीक है, ना कोई तशद्दुद हुआ है, ना ही किसी किस्म की कोई इस तरह की इत्तला है, ना ही उन्होंने अपने वकला को ऐसी कोई चीज बताई है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं जी, नूर बीबी के बारे में जो यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं, उनकी तस्वीर लगाकर और थंबनेल पर लगा रहे हैं, तो उनको अपनी माओ के बारे में जरूर सोचना चाहिए, एक मर्तबा जरूर सोचना चाहिए कि अगर मुलजमान को छोड़ दीजिए, जहीर, शबीर, निकाह ख्वाह, गवाह, इन सब के बारे में तो चले ठीक है जी, आप कर लीजिए, हालांकि वो भी गलत है, लेकिन किसी की मां का नाम लिखकर आप शेयर कर रहे हैं तो आपकी मां नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक आम पाकिस्तानी की मां जितनी, उसकी इतनी इज्जत है, मेरा ख्याल है कि आपकी माओ की भी इतनी ही इज्जत है। लेकिन आप कर लीजिए, ऐन मुमकिन है कि अल्लाह की रस्सी दराज है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जी वो वक्त आने वाला होगा और वो कुदरत खुद ब खुद वक्त लेकर आएगी जब आपके साथ भी यही सब कुछ दोहराया जाएगा। और कैसे दोहराया जाएगा ये सब कुछ कुदरत ने तय करना है। आप किसी की इज्जत को नीलाम करेंगे, डेफिनेटली अल्लाह ताला का एक कानून है, आपके साथ भी ये होगा। ऐन मुमकिन है लोग ना करें, ऐन मुमकिन है मुख्तलिफ यूट्यूबर्स भी ना करें, लेकिन कुदरत का ऐसा निज़ाम है कि ऐन मुमकिन है कि आपके आने वाली नस्लें ही आपके बारे में वो राय बयान करें जो कि आप दूसरों के बारे में प्रोपेगेंडा करते थे। तो आज की जो समात है 24 सितंबर तक के लिए गई है, लेकिन एक अहम मामला आपके इल्म है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर है, और सिंध हाई कोर्ट में ऐन मुमकिन के आने वाले वक्त से पहले, इस तारीख से पहले ही कोई बड़ी चीज़ अदालत कोई अनाउंसमेंट वहाँ कर दे। 2 रोज़ के बाद ज़ाहिर है कि जहीर और शबीर की ज़मानत कर पे ऑर्डर है, लेकिन वो ऑर्डर के ऊपर क्या फ़ैसला होना है तो ज़ाहिर है कि आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत ही अहम नौयत की मालूमात लेकर जल्द ही आपके सामने इंशाल्लाह से हाजिर होंगे। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।